सितंबर 2011 में फ्लोरिडा शहर के अंदर एक डैरेन नाम के व्यक्ति को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जल्द ही उसे अदालत में पेश किया जाता है। उसे 2 साल की सजा हो जाती है, जिसके बाद अब वो फ्लोरिडा जेल के अंदर बंद था। 2 साल उसको जेल के अंदर अपने काटने थे। ऐसे ही टाइम बीतता है और जून 2012 का टाइम आ चुका था। जुलाई में अब वो अपनी जमानत के कागजात तैयार करवाने वाला था और जुलाई में शायद उसे जमानत भी मिल जाती। अब वो सोच रहा था कि मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही उसके साथ कुछ बुरा हो गया, क्योंकि जो ये डैरेन था ये एक बीमारी से पीड़ित था। इसको उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवाई लेनी पड़ा करती, क्योंकि इस बीमारी के अंदर इस पे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ करता। इसको समझ ही नहीं आया करता कि ये क्या कर रहा है। बिना कुछ समझे ये कुछ भी ऊट पटांग किसी के साथ मारपीट कुछ भी कर दिया करता, जिसकी वजह से ये खुद को कंट्रोल करने के लिए दवाई लिया करता। और साथ में ये अपनी शेल के अंदर बैठकर 24 घंटे कुरान पढ़े जाया करता। इसको किसी से कोई भी मतलब नहीं था कि जेल के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस ये 24 घंटे वहाँ पर बैठकर कुरान पढ़ा करता। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था कि एक दिन जो अंदर के वो जेलर थे, जितने भी वहाँ पर स्टाफ वाले थे, उनको इसकी ये कुरान पढ़ना पसंद नहीं आया। वो आकर इससे कुरान छीन कर बाहर फेंक देते हैं। और फिर ऐसे ही टाइम आता है 23 जून 2012 का। उस जेल के अंदर एक गार्ड था जिसका नाम रोनाल्ड था। वो रोनाल्ड सब कैदियों की सेल में जा जाकर ये चेक कर रहा था कि वो सब कुछ ठीक है या नहीं। जैसे जैसे वो सबको चेक करता जा रहा था, वो अब डैरेन की सेल तक पहुंचा। उसने देखा कि अंदर डैरेन बुरी हालत में पड़ा है। उसने खुद के ऊपर उल्टी की हुई है, चारों तरफ उसने सामान को इधर उधर फेंक रखा है। उसने खुद के कपड़ों पर भी उल्टी कर रखी है और वो बुरी तरीके से नीचे पड़ा हुआ है। जिसके बाद जो ये रोनाल्ड था ये भागकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, उन्हें जाकर इसके बारे में बताता है। जिसके बाद वो जो ऑफिसर था इसका सीनियर, उसने रोनाल्ड को ऑर्डर दिया कि तुम उसको सेल से बाहर निकालो और उसे नहलाने के लिए लेकर जाओ। जिसके बाद रोनाल्ड वहां पर आता है। अब डैरेन को उसकी सेल से बाहर निकाला जाता है। उसको धक्के मारकर वहां से पकड़कर पीछे से वो लेकर जाता है बाथरूम की तरफ में। वहाँ पर बाथरूम, हर ग्राउंड के अलग बाथरूम बनाए गए थे। पहले तो नीचे का फ्लोर था, जो एक सेकंड फ्लोर और एक थर्ड फ्लोर, ये 3 पार्टों के अंदर इस जेल को बनाया गया था। अब जो ये डैरेन था ये सेकंड फ्लोर के ऊपर रहा करता और अभी इसको सेकंड फ्लोर के ही बाथरूम में जाना था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। जो ये बाथरूम बनाए गए थे इसके अंदर तो ये पानी को कंट्रोल करने वाली यूनिट तो थी ही, साथ में जो ये बाथरूम था इसके बाहर भी इस पानी को कंट्रोल करने की यूनिट थी कि हम कितना गर्म पानी कर सकते हैं, कितना ठंडा पानी, कितनी स्पीड में हमें पानी चाहिए, वो सब कुछ हम बाहर से भी इसमें कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो अंदर का कंट्रोल करने वाली यूनिट थी वो ख़राब हो चुकी थी। अब सारा का सारा पुलिस वालों को बाहर से ही हैंडल करना था, उनको ही इस चीज़ को कंट्रोल करना था। और जो ये बाहर वाली कंट्रोल यूनिट पुलिस वालों के लिए लगाई गई थी, ये इसलिए लगाई गई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैदी ऐसे भी आते हैं जो कि दिमागी रूप से थोड़े ठीक नहीं होते। उनको पता ही नहीं कि नहाना कैसे होता है, इसलिए सिर्फ उनको अंदर डालकर पुलिस वाले बाहर से पानी चला दिया करते। और अब कुछ ऐसा ही डैरेन के साथ करने वाले थे। इन्होंने डैरेन को यहाँ से पकड़कर इस बाथरूम के अंदर धकेल दिया और वहाँ पर बहुत तेज पानी चला दिया गया। और पानी चलाने के बाद जो ये रोनाल्ड था ये यहाँ से चला गया। 2 घंटे तक इनको याद ही नहीं था कि अंदर डैरेन नहा रहा है। 2 घंटे तक उसको कोई भी नहीं संभालता। 2 घंटे के बाद जब ये रोनाल्ड सबको चेक कर रहा था, सबको अपनी अपनी सेल के अंदर भेज रहा था, सभी कैदियों को, उस टाइम पर रोनाल्ड ने देखा कि जो डैरेन है वो अपनी सेल के अंदर मौजूद नहीं है। जिसके बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उससे बात करता है। तभी जो सीनियर ऑफिसर था उसने कहा कि हमने 2 घंटे पहले उसे बाथरूम में रोका था नहलाने के लिए, तो अब तुम जल्दी से जाओ, उसको बाहर निकालो और उसको कपड़े पहनाकर जल्दी से उसकी सेल में भेजो। जिसके बाद रोनाल्ड वापस से उस बाथरूम में जाता है। उसने उसका गेट खोला तो सामने देख के नजारा वो एकदम से चौंक गया, क्योंकि सामने डैरेन नीचे पड़ा हुआ था। उसका मुंह बिल्कुल ऊपर की साइड था और वो पूरी तरीके से लाल हो रखा था। जिसके बाद जो रोनाल्ड था उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो हेल्प के लिए वहां पर बुला रहा था कि तभी वहां पर जो सेल के अंदर डॉक्टर थे
वो भागकर उसको चेक करने के लिए आने लगे। उन्होंने आकर उसे सीपीआर देने की भी कोशिश की, उसकी नब्ज चेक की, लेकिन तब तक वो मर चुका था। अब वहां पर एक स्ट्रेचर को मंगवाया गया। स्ट्रेचर को अब उसकी जब बॉडी को उठा रहे थे, मतलब कि डैरेन को जब उठाकर स्ट्रेचर के ऊपर रखा जा रहा था, उन आदमियों ने बताया कि स्ट्रेचर के ऊपर डालते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि डैरेन की हम बॉडी पकड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम किसी जेली को पकड़ रहे हैं। वो जलकर इतना गल गया था, यानी कि जो डैरेन था उसके ऊपर 2 घंटे तक इतना गर्म पानी चलाया गया था, जिसकी वजह से कि वो पूरा का पूरा गल चुका था और उसका शरीर जल चुका था। अब उसे वहां से उठाकर सीधा हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और फिर इससे अगले दिन यानी कि 24 जून को जो क्राइम यूनिट वाले थे वो जेल के अंदर विजिट करते हैं, ताकि वो ये पता लगा सके कि यहाँ पर डैरेन के साथ हुआ क्या था। उन्होंने आकर अब जो वहां पर 4 ऑफिसर थे जिस टाइम पर वो ड्यूटी पर तैनात थे, वही 4 ऑफिसर अब उनको अपना बयान देने लगे। पहले तो उन्होंने उनका बयान लिया, उन्होंने वहां पर डैरेन की फोटो भी क्लिक की थी। अब इन्होंने उस क्राइम यूनिट को अपनी वो फोटो सौंप दी कि इन्होंने दिखाया कि देखो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डैरेन बिल्कुल ठीक था। क्योंकि इन्होंने तो क्राइम यूनिट वालों से साफ साफ कह दिया कि डैरेन को जब यहाँ से उठाया गया था उस टाइम पर उसके शरीर पर जलने के कोई भी निशान नहीं थे। यहाँ पर उसकी मौत किसी और वजह से हुई है, शायद वो जो दवाई लिया करता उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक वगैरह आया होगा और इसी की वजह से उसकी मौत हुई होगी। जिस टाइम हमने उसको उठाया था वो मरा हुआ बाथरूम में पड़ा था, उस टाइम पर उसके शरीर पर जलने के कोई भी निशान नहीं थे। तो ऐसा ये कैसे बोल रहे थे? क्योंकि आप लोग एक बार गूगल पर जाकर चेक करें कि डैरेन नाम के इस व्यक्ति के साथ कितना बुरा हुआ था। इसका शरीर बिल्कुल पूरी तरीके से जल चुका था, इसकी स्किन टूट टूट कर नीचे गिर रही थी और ये लोग कह रहे थे कि ये जला ही नहीं है। पता नहीं कैसे ये पुलिस वाले अपना पल्ला झाड़ रहे थे, लेकिन फिर भी जो ये क्राइम यूनिट वाले थे इन्होंने अब पहले इस बाथरूम की चेकिंग की। वहाँ पर नीचे से जो सैंपल वगैरह थे, मतलब कि यहाँ पर जो कुछ सफाई की गई है उनके यहाँ से सैंपल उठाए गए और साथ में जो यहाँ पर पानी कितना गर्म कितनी तेजी से आता है उस चीज़ को भी यहाँ पर अब चेक करने वाले थे। इन्होंने यहाँ से सैंपल लिए और ये यहाँ से चले गए। और फिर उसी शाम को एक एमएलओ नाम की डॉक्टर ने इस डैरेन की बॉडी की ऑटोप्सी करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी मौत आखिर हुई कैसे है। और जल्द ही ये जो फोटोज थी डैरेन की ये बाहर पब्लिक में फैल गई थी। चारों तरफ इस चीज़ की वीडियो, इस चीज़ की फोटो डैरेन की जले हुए की बाहर पब्लिक में फैल चुकी थी। लोगों ने उसे देखा, लेकिन बीच में जो ये सस्ती मीडिया थी, जो बिकी हुई मीडिया थी, उसने यहाँ पर ये कहना शुरू कर दिया कि ये डैरेन तो है ही नहीं बल्कि किसी और की ये लाश है। यहाँ पर डैरेन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ कोई नकली व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति है, ये डैरेन हो ही नहीं सकता क्योंकि डैरेन की मौत तो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। लेकिन फिर भी सब लोगों ने ये देख रखा था कि यही डैरेन है, इसने वही कपड़े पहने हुए हैं, इसकी शक्ल भी वही है। लेकिन फिर भी ये मीडिया वाले लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे डैरेन का केस अब ठंडा पड़ने लगा था। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता है और नवंबर 2012 का समय आ चुका था। और इस टाइम पर जो जेल के अंदर इसमें कैद थे उन्होंने अब चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दिया था, उन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिया था प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को और मंत्रियों को। वो कैदी इन लेटरों के अंदर ये लिखा करते कि हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, जो यहाँ के गार्ड हैं हमसे ज़बरदस्ती कुछ कुछ करवाते हैं, अगर हम कुछ भी नहीं करते तो हमें पकड़ कर इस पानी वाले बाथरूम में भेज देते हैं और ऊपर से ये या तो बहुत ठंडा पानी चला देते हैं या फिर बहुत ही गर्म पानी, जिसके अंदर खड़ा होना 1 मिनट के लिए भी काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें काफ़ी देर तक उसके अंदर हमें रखते हैं। और फिर इसके बारे में इन पुलिस वालों गार्डों से भी पूछा गया कि क्या तुम सच में ऐसे कैदियों के साथ करते हो? तब उन्होंने बताया कि हम इस पानी की यूनिट को कंट्रोल करते हैं और साथ में हम जितने भी कैदी हैं कईयों कैदियों को हम नहलाते भी हैं, लेकिन साथ में हम सच उगलवाने के लिए भी इन कैदियों पर इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बार ये मारपीट से तो ये सच नहीं बताते। तब हम इनके ऊपर यहाँ पर गर्म पानी या फिर ठंडा पानी डालते हैं, जिसकी वजह से ये सच बोल देते हैं। तो यहाँ पर इतना गर्म पानी नहीं है कि किसी की जान चली जाए।
अब 2013 का समय आने वाला था और उसी टाइम पर एक जूली ब्राउन नाम की एक रिपोर्टर सामने आती है। उसने फिर से इस केस को उठा दिया क्योंकि वो दोबारा से अब इस केस में शामिल हो चुकी थी। उन्होंने पुलिस की और क्राइम यूनिट को दोबारा से इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मुझे इस केस की पूरी रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी तैयार करके आप लोग दें। अब की बार जब रिपोर्ट बनाई गई तो क्राइम यूनिट वालों को ये पता चला कि पहले सिर्फ एक रिपोर्ट बनाकर दे दी गई थी कि हमने उन लोगों से पूछताछ कर ली है, लेकिन पहले सिर्फ फर्स्ट फ्लोर वालों से और थर्ड फ्लोर वालों से बात की थी, सेकंड फ्लोर वालों से तो बात ही नहीं की जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था। अगर इनको बात करनी थी तो सेकंड फ्लोर वालों से करनी थी जहां डैरेन की मौत हुई थी। और फिर ऐसे ही एक हेरोल्ड नाम का व्यक्ति निकलकर सामने आता है जो कि इस जेल के अंदर 170 साल की सजा काट रहा था। उसने आकर रिपोर्टरों से बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरे साथ क्या जो और कैदी है उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जो यहाँ पर गार्ड है जब भी उन्हें गुस्सा आता है वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए किसी भी कैदी को पकड़ते हैं और उस बाथरूम में ले जाकर बंद कर देते हैं और उसके ऊपर ठंडा या गर्म पानी चलाकर वो भूल जाते हैं। कई कई घंटों तक वो उन्हें उस बाथरूम के अंदर ही बंद रखते हैं। और हेरोल्ड ने यह भी बताया कि जब डैरेन को लेकर जा रहे थे तब मैंने देखा था, मुझे पता था कि अब इसके ऊपर भी गुस्सा निकलने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गुस्सा किसी की जान भी ले लेगा। क्योंकि इसने बताया कि जब डैरेन को उस बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया उसके थोड़ी देर बाद ही डैरेन ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि मैंने नहा लिया है, मेरा हो चुका है, मुझे बाहर निकालो। किसी ने भी उसकी बातों को, उसकी आवाज़ को नहीं सुना। सब लोगों ने उसको बस इग्नोर किया। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि 1.5 घंटे तक जो डैरेन था वो वहाँ पर चिल्लाता रहा। 1.5 घंटे के बाद बेचारे की मौत हो गई। और उस रिपोर्टर ने हेरोल्ड की बात को सच साबित करने के लिए, यानी कि क्या ये सच बोल रहा है, इसके बारे में जानने के लिए उसने सेकंड फ्लोर के और कैदियों से भी बात की। लेकिन सारे कैदियों ने यही कहा कि जो हेरोल्ड कह रहा है वो सब कुछ सच है, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और उस दिन भी डैरेन के साथ ऐसा ही हुआ था। वो बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर चिल्ला रहा था लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और इसी बीच में एक और कैदी निकलकर सामने आता है। उसने बताया कि मैं मेंटली रूप से डिस्टर्ब हूँ और मुझे यहाँ पर खाने के साथ दवाई दी जा रही है। खाना कई बार मुझे दिया ही नहीं जाता ताकि जो ये गोली है ये ठीक से असर करे। मुझे काफ़ी दिनों तक ऐसे ही भूखा रखा जाता है। और जितने भी सेकंड फ्लोर पर कैदी थे उन सब ने कहा कि आप लोग हमें बाहर मीडिया के सामने लेकर जाएं, हमें पब्लिक में लेकर जाएं, हम सब कुछ सच सच बता देंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि डैरेन की मौत गलती से हुई है, हम बता सकते हैं जानबूझ के उसे इस शावर के अंदर डाला गया और उसके ऊपर गर्म पानी डाला गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। हम 1 मिनट में ये सब कुछ साबित कर देंगे। और इसी बीच में एक मार्क नाम का कैदी भी निकलकर सामने आता है जो डैरेन की सेल के बराबर में रहा करता। उसने बताया कि जिस दिन डैरेन को यहाँ से निकालकर बाथरूम में ले जाया गया, उसे जब वो चिल्ला रहा था उसकी आवाज़ मैंने साफ साफ सुनी थी। और जब वो मर गया उसके बाद उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल लिया। तब जो ये सिक्योरिटी गार्ड थे, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने आकर मुझे कहा कि उसकी जाकर उस बाथरूम की सफाई कर दो, वहाँ पर जो भी कुछ तुम्हें मिले उसको उठाकर बाहर फेंक दो। तब जाके मार्क ने उस बाथरूम के अंदर से डैरेन के स्किन के टुकड़े, उसकी त्वचा के टुकड़े वहां से उठाकर डस्टबिन में फेंके थे। इसके बाद जो ये रिपोर्टर थे ये पहुंच गए पुराने पुलिस अधिकारियों के पास जो यहाँ से रिटायर हो चुके थे। उनसे जाकर अब पुलिस वालों से पूछने लगे ये रिपोर्टर कि क्या सच में इस जेल के अंदर ऐसा ही होता है। तब जो ये पुलिस वाले थे इन्होंने सब कुछ सच बताया। तो इन्होंने भी वही बताया जो कैदी बता रहे थे कि वहां पर कैदियों के साथ ऐसा ही होता है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उनको बाथरूम के अंदर बंद करके उनके ऊपर पानी चला दिया जाता है। एक बार मान ले कि कैदी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये पुलिस वाले थे ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। इनको ना तो नौकरी का खतरा है क्योंकि ये पहले ही नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और इनको किसी और चीज से भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए इन्होंने साफ साफ बता दिया कि वहां पर क्या होता है। और इसके बाद उस नर्स का भी इंटरव्यू लिया गया जिसने पहली बार उस डैरेन की बॉडी को चेक किया था। उस नर्स ने बताया कि जब मैंने डैरेन की बॉडी को पहली बार छुआ था तब वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भट्टी से निकलकर बाहर आया है। और उस टाइम पर उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया गया था, वो 40 डिग्री था। यानी कि एक नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री होता है। अगर वो 37 भी हो जाता तो हमें बुखार हो जाता है। तो यहाँ पर तो 40 था, तो मरना तो इसका
तय ही था। और जब ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद जो ये क्राइम यूनिट थे इन्होंने जाकर जो उसका पानी था, यानी कि उस शावर में कितनी तेजी से गर्म पानी बाहर आता है, उस गर्म पानी का सैंपल लिया ताकि वो पता लगा सके कि इसके अंदर कितना गर्म पानी आता है। तब उन्होंने जब इसका चेक किया तब पता चला कि इसमें 75 डिग्री तक का गर्म पानी आता है, जो कि एक इंसान के शरीर को जलाने के लिए या उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर उसे मारने के लिए काफ़ी है। और फिर 2016 का समय आ गया। जिस डॉक्टर ने इस डैरेन की ऑटोप्सी की थी, अब उसी डॉक्टर ने एक रिपोर्ट बनाकर सबके सामने रख दी कि यही रिपोर्ट फाइनल है, इसके अलावा हम किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे कि डैरेन की मौत कैसे हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर उस डॉक्टर ने बताया कि जो डैरेन था उसकी मौत खुद की गलती से हुई है, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं था और उसको स्टेबल करने के लिए वो दवाई खा रहा था और उसी दवाई से उसके हार्ट पर भी असर हो रहा था और नहाते हुए उसके हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन पता नहीं ये डॉक्टर भी ऐसा झूठ क्यों बोल रहे थे, जो कि भगवान का रूप है। इनको साफ साफ दिखाई दे रहा था, सभी लोगों ने उसको साफ साफ देखा कि उसका शरीर जला हुआ है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर और ये पुलिस वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। और इन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों किया। इतने सारे लोग बयान देने के लिए तैयार थे, इतने सारे सबूत आंखों के सामने थे, या और वो खुद डैरेन की डेड बॉडी भी सामने चीख चीख कर कह रही थी कि उसको जलाया गया है, लेकिन फिर भी किसी ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और इन पुलिस वालों को इस केस से बाहर कर दिया गया कि इनकी तो कोई गलती ही नहीं है, डैरेन अपनी गलती की वजह से मरा, अपनी दवाइयों से मरा है। और आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर डैरेन के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो पुलिस वालों की गलती थी या फिर उसके दवाइयों की? आप लोग इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।